हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन मिश्रा फ्रॉम पांडे क्लासेस प्रयागराज। बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया था। एक बार सभी बच्चों को अपना गुड आफ्टरनून बोलना चाहूंगा, जितने बच्चे हमारे हैं। आइए बेटा हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने स्टेट ऑफ मैटर पे बात किया था और उसमें बताया था कि बेटा मैटर क्या होता है। हमने बताया था कि मैटर क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जो स्पेस ऑक्यूपाइड करने की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, डिस्कस भी किया था, एग्जाम्पल भी बताया था और 2 एग्जाम्पल बताया था उस पर। पहला KMnO4 का, कि KMnO4 के पार्टिकल जब हम लोग सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं बेटा तो क्या होता था कि वो सॉल्यूशन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता था। ठीक है, पर्पल कलर से वायलेट कलर में चेंज होता था। रीजन क्या था बेटा, कि जो इसके पार्टिकल थे वो बहुत छोटे छोटे होना शुरू हो जाते थे, मींस डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था। क्लियर, ओके। बेटा दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया था ब्राउनियन मोशन पर, और ब्राउनियन मोशन में हमने ये बताया था कि कोई भी पार्टिकल क्या होता है, इतने लाइटली होते हैं, इतने टीनी पार्टिकल होते हैं कि वो क्या करते हैं, सराउंडिंग में रैंडमली मोशन करते रहते हैं। जब उसको वाटर में हम लोग क्या करते थे, डिसॉल्व करते थे। इतनी बातें हो गई। चलिए आगे बेटा अगली बात हम लोग करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। आज की लेक्चर स्टार्ट होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मीन्स मैटर के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, मैटर के पार्टिकल को हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते रहिए। देखिए ना, तो बेटा पहला जो पार्टिकल का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है उसके बारे में समझे। लिखेंगे कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर, कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं उनकी पार्टिकल के बीच क्या होता है, एक स्पेस होता है। मींस पार्टिकल के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। देखिए कैसे, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से बताना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आप लोग घरों में शरबत बनाया होगा, कभी ध्यान दो। तो क्या होता है बेटा, शरबत होता है। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा H2O। ठीक है, हमने क्या किया, शरबत बनाओ या कुछ भी बनाओ, मान लो सॉल्ट लेते हैं, साइंस के बच्चे हो सॉल्ट समझो, सॉल्ट का लाइक NaCl मान लेते हैं। ठीक, तो NaCl अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारा सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो बेटा क्या होगा, ध्यान देखिए, सॉल्यूट इंटर कर गया है
सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर, तो देखिए बेटा क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले हमारा जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन सॉल्वेंट का, बाद में भी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का पहले, बेटा बाद में भी वही वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का। तो हम ये जान चुके, हमको ये मालूम चल चुका कि मैटर के पार्टिकल के पास क्या होता है, स्पेस होता है, और जिस स्पेस में बेटा क्या करता है, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, वो एडजस्ट कर लेता है। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को वो एडजस्ट कर लेगा, तो अब क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होने पाती। दैट इज द रीजन ऑफ पार्टिकल स्पेस है बिटवीन देम। ठीक है? तो क्या पॉइंट ये क्लियर हो गया आपके बच्चे? सियांग पाठक, इज ह्यूमन बॉडी इज द मेड अप ऑफ मैटर। सर बिल्कुल बेटा, हमने क्या बताया कि जैसे कोई भी चीजें हो, एनीथिंग, वो बेटा क्या होती है, मैटर। हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं कि इसका ये नाम होना चाहिए, इसका ये नाम होना चाहिए, नेमिंग तो बाद में होती है। सबसे पहले क्या होता है, मैटर, क्योंकि वो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से। क्लियर है? तो क्या आप कैरेक्टरिस्टिक देख पा रहे हैं कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पहला पॉइंट आपका क्लियर। तो लिखेंगे इसकी छोटी सी पॉइंट कि व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है? हमने क्या किया, एक सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में, देन द सॉल्ट पार्टिकल, then the salt particle maintain its volume due to the molecule of water in them। क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर एडजस्ट करा देता है, जिसकी वजह से बेटा वॉल्यूम क्या होती है, मेंटेन रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या पॉइंट क्लियर हो गया आपके? चलिए आगे देखिए बेटा। तो पहला क्या था कि जब हम लोग बेटा किसी सॉल्ट को डिसॉल्व कराते हैं किसी वाटर में, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वो मेंटेन रहता है। क्यों मेंटेन रहता है? कि जो सॉल्ट के पार्टिकल होते हैं बेटा, वो अपने स्पेस में वाटर के, क्योंकि उनके पास स्पेस होता है, तो क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को एडजस्ट करते हैं। तो जो इंक्रीजमेंट दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, जिसकी वजह से बेटा वॉल्यूम क्या होता है, मेंटेन रहता है। क्लियर? ओके। दूसरा पार्टिकल देखिए, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए पहले। चलो समझो बात को। कभी आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि पूजा पाठ हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ठीक है? हमने क्या किया, एक कमरे में बेटा अगरबत्ती जला दिया। ठीक? और क्या होता है, दूसरे कमरों में उस अगरबत्ती की महक दिखाई देती है, स्मेलिंग। उससे दूसरे कमरों में क्या होता है, हमको उस अगरबत्ती की स्मेलिंग सुनाई देती है। ठीक है? हमें लगता है जैसे इस कमरे में भी महक आ गई है, स्मेलिंग आ गई है। तो बेटा दैट इज द रीजन ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल। क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं अगरबत्ती के, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहते हैं, और मूव करने की वजह से बेटा क्या होता है, एक कमरों से दूसरे कमरों में उसकी स्मेलिंग हमको जाती है। क्लियर है पॉइंट? तो छोटी सी पॉइंट लिखेंगे कि
द पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कॉन्स्टेंटली क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? तो बेटा जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, लाइक अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, क्या होता है कि जब हम किसी कमरे में, किसी अलग कमरे में अगरबत्ती को जलाते हैं तो दूसरे कमरों में भी हमें महक लगती है, हम स्मेलिंग कर सकते हैं। तो रीजन क्या होता है कि जो अगरबत्ती के जो पार्टिकल थे, उनके गैस के जो पार्टिकल थे बेटा मूव करते हुए क्या होते हैं, दूसरे कमरों में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, स्मेलिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लेंगे कि व्हेन until incense stick, इसे हम लोग बोलते हैं अगरबत्ती, ठीक है, in room, then it till another room। ठीक है, पॉइंट समझ लीजिए क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी अगरबत्ती को एक कमरे में जलाते हैं तो बाद में हमको क्या दिखाई देता है कि उस अगरबत्ती की जो महक है वो दूसरे कमरों में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऐसा लगता है कि दूसरे कमरों में भी अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। तो दैट इज द नेचर क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव कॉन्स्टेंटली मूव। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है श्रेयास पाठक, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट। वेरी गुड बेटा, देखिए बाप ने बात को ओपन कर ही दिया है तो देख लीजिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। फिलहाल यहां कोई पॉइंट नहीं है, तब भी हमारे बच्चों को बताना चाहेंगे, ये पॉइंट आप नोट करिए। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जब बेटा हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक सनलाइट आ रही, ठीक है, इस टिंडल इफेक्ट को वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने बताया था, समझे बात को। जैसे कोई लाइट आ रही है, ठीक है, क्या होती है, सनलाइट। सनलाइट आती है तो क्या होता है, अगर बेटा हम लोग एक नॉर्मल सॉल्यूशन रखें, क्या रखें, नॉर्मल सॉल्यूशन का, 12th में आप इसी को पढ़ोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जब बेटा हम लोग क्या करता है, एक नॉर्मल सॉल्यूशन रखते हैं तो नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होता है, उस सनलाइट की जो लाइट होती है वो हमें सीन नहीं होती है। पॉइंट समझिएगा। जैसे मान लो कभी सपोज दैट किसी कमरे में एक खिड़की है, ठीक है, और बेटा खिड़की से क्या हो रही है, रोशनी इंटर कर रही है, ठीक है, अंदर आ रही, तो एक आपको वेव दिखाई देती है। कभी देखा होगा, क्या दिखाई देती है, वेव। तो क्या होता है, अगर उस वेव के पास हम लोग कोई ऐसा सॉल्यूशन लाए जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो जैसे हम उस सॉल्यूशन के अंदर से उस वेव को पास कराएंगे, उस सनलाइट को पास कराएंगे, तो क्या होगा, हमको सनलाइट के अंदर सीन नहीं दिखाई देगी, हमको समझ में नहीं आएगा कि कोई सनलाइट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, लेकिन बेटा क्या होता है, अगर उसी लाइट में हम कोई कोलाइडल सॉल्यूशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल लाके आए, सॉल्यूशन का मतलब वाटर हो गया, और वाटर के अंदर क्या डाल दो, कोलाइडल पार्टिकल, जिसकी रेंज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। सब आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसे समझिए। क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल का जो रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। क्लियर, ओके। अब क्या होगा,
तो जैसे बेटा हम इस सोल्यूशन को उस सनलाइट के सामने लाएंगे, फ्रंट पे लाएंगे, तो क्या होगा, हमको उस पार्टिकल जो हमारे सोल्यूशन के अंदर है तो बेटा हमको क्या होगा, दिखाई शुरू होने पर क्या होता है, दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये किसका होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, हमने नॉर्मल सॉल्यूशन लाया तो नॉर्मल सॉल्यूशन में हमको कोई विजिबल नहीं हुआ, कोई पार्टिकल दिखाई नहीं दिया, लेकिन बेटा जैसे हम उसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को लाएंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हमको कोलाइडल के पार्टिकल दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे इफेक्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या क्लियर हो गया? हाँ, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट रेज, वेरी गुड। सस्पेंशन इफेक्ट, सस्पेंशन नहीं होता बेटा, कोलाइडल होता है। ठीक है ना, सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन टोटल 3 टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। जो सॉल्यूशन, जो पार्टिकल है बेटा, जो पार्टिकल की रेंज याद रखिएगा कि जब लेस देन 1 नैनोमीटर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ऐसा पार्टिकल जिसकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा होता है जब पार्टिकल का रेंज 1000 नैनोमीटर से आगे बढ़ जाता है, दैट इज सस्पेंशन। क्लियर है? तो ये 3 टाइप की सॉल्यूशन होगी। चैप्टर 12 में आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेटा हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर की बातों को अभी न डिस्कस करते हुए अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या पॉइंट समझ में आ गया, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, ओके। तो दूसरा पॉइंट था बेटा कि जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। क्लियर? आगे देखो तीसरा पॉइंट है बेटा, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट है जो पार्टिकल होता है स्टेट ऑफ मैटर का, वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जैसे मान लो सपोज दैट, समझो देखिए तीसरा पॉइंट है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो मैटर उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉलिड होगा, उस पार्टिकल की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। पॉइंट क्लियर है बात? जैसे ये मार्कर हो गया, दिख रहा हो, तो बेटा इस मार्कर के अंदर जो पार्टिकल है एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही अच्छा है, स्ट्रांग है। इसकी वजह से बेटा मार्कर क्या है, ठोस में हो गया, सॉलिड में आ गया। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड से बहुत ही कम होता है। सॉलिड के कंपेयर में अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसके दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। और बेटा उसके बाद अगर गैस में आ जाओ तो जो गैसियस पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, वीक फोर्स होता है। और बेटा वीक फोर्स होने की वजह से क्या होता है, वो इधर उधर रैंडमली मोशन करते रहते हैं। क्लियर है? तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे, जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट होने की वजह से बेटा उनका नेचर क्या होता है, चेंज। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो बेटा क्या होता है, वो सॉलिड में चेंज हो जाता है।
अट्रैक्शन अगर थोड़ा सा कम हुआ तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और बेटा अट्रैक्शन और कम हो गया तो क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है। क्लियर है? ओके। तो आप यहां छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, याद रखेंगे कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और उसके बाद गैस में होता है। ठीक है? पार्टिकल जितना ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नेचर वैसे वैसे चेंज होता जाता है। सबसे ज्यादा होगा तो सॉलिड, उससे कम होगा तो गैस, और उससे कम होगा तो बेटा उससे कम होगा लिक्विड, और उससे कम होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, गैसियस नेचर। आगे हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर 3 के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी आप पॉइंट को समझो। तो बेटा तीसरा पॉइंट क्या है कि जो स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वेरी गुड बेटा आयुषी जायसवाल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, लेस, वेरी गुड। गैस में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो बेटा हम लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल होगा एक दूसरे से क्या होगा, कम होगा। ठीक है? मॉलिक्यूल एक दूसरे, गैसियस मॉलिक्यूल दूसरे से दूर होते हैं, और दूर होने की वजह से बेटा क्या होता है, जैसे ही आप हीट करोगे गैसियस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्कैप कर जाते हैं। ठीक है? तो अभी इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, पहले आप इस पॉइंट को समझिए। तो क्या बोला गया कि पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा बेटा आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में 2 टाइप का होता है। देखिए इसके बाद नीचे लिखे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। लिखेंगे पॉइंट, अगला पॉइंट से लिखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर 2 टाइप। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है कोहेसिव फोर्स, और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है? तो लिखेंगे कोहेसिव फोर्स, और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। चलिए देखते रहिए। हाँ, रिपल्सन में रिवर्स हो जाता है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। यहां देखिए बेटा, देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है कोहेसिव फोर्स, और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। आप समझो बेटा, लैंग्वेज भी बोल रहा है को, याद रखना को का मतलब ही होता है 2 सेम। ठीक है? को का मतलब ही होता है 2 सेम पार्टिकल। तो लिखेंगे इसके आगे इसकी छोटी सी डिफिनेशन कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 पार्टिकल, 2 सेम पार्टिकल। क्या लिखोगे बेटा? 2 सेम पार्टिकल। जब 2 सेम पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो बेटा ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। इधर आ जाइए। दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स में क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा बेटा, वो क्या होगा, बट डिफरेंट पार्टिकल के बीच में। तो लिखेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between different type of particle,
देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अगर एडहेसिव कोहेसिव फोर्स की बात करें तो बेटा जो पार्टिकल होता है वो सेम टाइप का होता है, ठीक है, और जो एडहेसिव फोर्स है उसमें जो अट्रैक्शन होगा बेटा वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। देखिए जान, जैसे आपने एक आयरन का रॉड ले लिया, ठीक है, दिस इज द आयरन रॉड, तो हम जानते हैं कि आयरन रॉड में क्या होगा, जितने भी पार्टिकल होंगे बेटा वो क्या होंगे, आयरन के होंगे, ठीक है, जितने भी पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, आयरन के होंगे। ओके, ऐसा लगे। अगर इसकी एग्जांपल हम लोग देखें एडहेसिव फोर्स का, तो जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट स्लैग्ड लाइम। वेरी गुड बेटा, आयुषी जायसवाल, वेरी गुड। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, यहां देखिए यहां पे जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन के भी हैं, कैल्शियम के भी हैं और किसके भी हैं, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेटा वो डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में है। बेटा डिफरेंट ऑफ पार्टिकल के बीच में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। क्लियर। और अगर जो अट्रैक्शन होगा वो बेटा सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में होगा तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। एग्जांपल दे दिया जैसे आयरन रॉड, आयरन रॉड में क्या होगा, जितने भी बेटा पार्टिकल होंगे वो सेम टाइप के हैं, आयरन आयरन के, ठीक है। और बेटा एडहेसिव फोर्स में क्या होगा, जैसे एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट देखिए कि जो एटम्स होंगे कैल्शियम के भी होंगे, कार्बन के होंगे, ऑक्सीजन के भी होंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आयरन रॉड और कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज स्लैग्ड लाइम के बीच इन दोनों में स्ट्रांग कौन होगा, तो आप कहोगे सर कोहेसिव फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है स्लैग्ड लाइम वो क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। तो इसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। पॉइंट है कि कोहेसिव फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स, कोहेसिव फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स। और बेटा एडहेसिव लिखेंगे कि एडहेसिव फोर्स is the weak force than cohesive force। अगर हम लोग कोहेसिव और एडहेसिव के बारे में डिस्कस करें तो क्या होगा बेटा, जो कोहेसिव फोर्स होता है क्योंकि उनके बीच जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेम टाइप के होंगे और सेम टाइप के बीच जब पार्टिकल होता है अट्रैक्शन प्रॉपर्ली होता है, अट्रैक्शन प्रॉपर्ली होने की वजह से बेटा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होगा, उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, मींस कंपेयर में कह सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स। क्लियर। ओके, तो बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक थी पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में कुछ जानकारी थी। पहला कौन सा बेटा, पहला बोलेंगे, पहला क्या था कि जो स्पेस होता है पार्टिकल का वो एक दूसरे को क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस डिम होता है, ठीक है। दूसरा बेटा क्या था कि जो पार्टिकल होता है मैटर का वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि हम एसेंस स्टिक अगर एक कमरे में जलाएंगे तो हमको ऐसा महसूस होगा कि बेटा दूसरे कमरे में भी एसेंस जल रही है। क्या ऐसा क्यों होता है कि जो पार्टिकल होते हैं एसेंस के वो मूव करते रहते हैं वन रूम टू अनदर रूम। क्लियर हो गया। तीसरा बेटा पॉइंट बताया कि जो पार्टिकल होता है मैटर के उनके बीच प्रॉपरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब बच्चा उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी मैटर सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ठीक है। फोर्स के बारे में बताया, एडहेसिव फोर्स टू टाइप, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू टाइप,
पहला था कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है बेटा? लाइक प्लास्टिक, वेरी गुड बेटा, लाइक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, प्रॉपर्ली अट्रैक्शन नहीं हो पाता। अब बेटा जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा क्या होगा, मैटर उतने अच्छा स्ट्रांग नहीं बना सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है बेटा, एक छोटा सा स्टार पॉइंट आपके बुक में दिया गया है, दिस इज डिफ्यूजन। छोटा सा स्टार पॉइंट लगा के बताएंगे डिफ्यूजन ये क्या होता है। बेटा जैसे नाम ही बोल रहा है डिफ्यूज होना। डिफ्यूज होने का मतलब होता है एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग हो जाना। ठीक है, तो डिफ्यूजन आपके लिक्विड स्टेट में भी आएगा, गैसियस स्टेट में भी आएगा और सॉलिड में भी आएगा। क्लियर? तो डिफ्यूजन की छोटी सी डिफिनेशन लिखेंगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर between them are known as diffusion, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देते हैं, अभी बताया था इंसेंस स्टिक, हिंदी में क्या कहते हैं इसे बेटा, अगरबत्ती। तो अगरबत्ती में भी वही कहानी थी। क्या होता था कि जो गैसियस पार्टिकल थे एक दूसरे में क्या होते थे, इंटरमिक्सिंग हो जाते थे, और इंटरमिक्सिंग होने की वजह से क्या होते थे, वो मोशन करने लगते थे, मूव करने लगते थे, जिसकी वजह से एक कमरों से दूसरे कमरे में क्या होते थे, इंटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो बेटा डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल बिटवीन देम। अगला है नेचर ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम बताएंगे कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। मैटर के कुछ कुछ नेचर होते हैं, जैसे रिजिड हो गया, जैसे फ्लूइडिटी हो गया, तो एनीथिंग, जिसके बारे में हम बेटा अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।